हर बार ऑनलाइन शॉपिंग या मॉल से शॉपिंग करने के आने के बाद गिल्ट फील होना, आप अकेले नहीं हो। इसे हम कहते हैं इम्पल्स बाइंग। जब हम बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ें खरीद लेते हैं, जब हम मॉल में जाते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ें खरीद कर ले आते हैं, उसे हम कहते हैं इम्पल्स बाइंग। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हम इस इम्पल्स बाइंग से खुद को कैसे सेव कर सकते हैं। सो मैं हूँ ऋषा एंड मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ पॉइंट्स जिससे आप अपने आप को कंट्रोल करके ये सारी हरकतें नहीं करेंगे कि हम कुछ भी गए और कुछ भी मार्केट से खरीद के ले आए, या कुछ भी हमने मन किया कुछ टाइम के लिए शॉपिंग कर लिया ऑनलाइन एंड फिर बाद में जाकर हमें गिल्ट होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं इस चैनल पे ऐसे फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑनलाइन शॉपिंग करना या मॉल से शॉपिंग करने आने के बाद हमें गिल्ट महसूस होता है, तो आप ऐसी अकेली नहीं हैं जिसके साथ ऐसा होता है। इसे हम कहते हैं इम्पल्स बाइंग, यानी हमने बिना सोचे समझे बस शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद में जाकर हमें ये महसूस होता है कि ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं थी, फिर भी हमने क्यों खरीद लिया। सो गाइज, मैं हूँ ऋचा एंड मैं आज आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ दैट हम ये गलतियाँ ना दोहराए, हम इम्पल्स बाइंग बहुत सारी चीज़ें ना खरीद लें जिससे हमारे फाइनेंस हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जिसके बाद आप अपने फाइनेंस को आप इम्पल्स बाइंग तो नहीं करेंगे एंड उस पर कंट्रोल भी आ जाएगा आपका एंड आपके पैसे भी सेव हो जाएंगे इससे। सो मैं इस चैनल पे ऐसे फाइनेंस रिलेटेड वीडियो लेकर आती रहूँगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं ये इम्पल्स बाइंग होता क्या है। इम्पल्स बाइंग का मतलब जब हम बिना सोचे समझे, हमने कुछ डिसाइड नहीं करना और डायरेक्टली जस्ट शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग हम कब कर लेते हैं, कहीं हमने देखा, किसी से, हमारे फ्रेंड्स से सुना या किसी से सुना कि भाई वहाँ पे सेल चल रहा है, हमने जाकर शॉपिंग कर लिया। हमारा थोड़ा सा मूड ख़राब है तो क्या करते हैं, चलो हम चल के शॉपिंग कर लेते हैं, शॉपिंग थेरेपी कर लेते हैं। थर्ड, कि कहीं पे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और स्क्रॉल करते करते हमारे सामने एक ऐड आ गया। अब उस ऐड ने हमें अट्रैक्ट कर लिया तो हमने जस्ट उसे ऑर्डर कर दिया। और ये सारी चीज़ें करने के बाद पता है होता क्या है कि हमें लास्ट में जाकर हमारा जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है, कि बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो दूसरा क्या हो जाता है कि हमें जाकर थोड़ा सा बाद में गिल्ट होता है कि भाई ये चीज़ें, ये ड्रेस उतनी लेनी ज़रूरी नहीं थी बट मैंने ले लिया। तो ये स्ट्रेस भी हमारे लिए क्रिएट करता है एंड हमारे फाइनेंस को भी ये वीक करता है। सो अब हम बात करते हैं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जब आप कुछ एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने का सोच रहे हो तो आप 24 घंटे के लिए रुक जाओ, कि उसके बाद आप देखो कि क्या आपको 24 घंटे के बाद, सपोज दैट अभी आपको कोई जैकेट खरीदने का मन कर रहा है तो आप 24 आवर तक के लिए अपने आप को कंट्रोल कर लो कि देखते हैं कि 24 आवर के बाद भी मुझे ये चीज़ें खरीदने का मन करता है या नहीं करता है। 90% चांसेस है कि उसके बाद आपको वो चीज़ खरीदने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो था पहला। सेकंड, कि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो एक लिस्ट प्रिपेयर करके जाओ अपने साथ। ठीक है, कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें खरीदनी, ये पर्टिकुलर चीज़ें खरीदनी, ये पर्टिकुलर जो कुछ भी आपको खरीदना है वो एक लिस्ट ले जाओ और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप शॉपिंग करो। तो आप अननेसेसरी का कोई चीज़ नहीं उठाएंगे तो भी ये आपके लिए बेस्ट है। थर्ड, कि जब भी आप, ऐसा नहीं कि आप इमोशंस में आके शॉपिंग करें। इमोशंस का मतलब क्या, कि मान लीजिए आपका थोड़ा सा मूड ख़राब है, आपको अच्छा सा फील नहीं हो रहा, तो कहते हैं ना कि चलो हम लोग शॉपिंग थेरेपी करते हैं, चलकर अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। तो उस टाइम पे आप जब हम इमोशंस थोड़े से, हम अंदर से अच्छा नहीं लग रहा होता, तो उस टाइम आप उसको अवॉइड करके आप ट्राई करो कि आप थोड़ा सा वॉक कर लो, आप थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लो। ठीक है, या आपका जो किसी से बात करने का मन कर रहा है तो आप बात कर लो, लेकिन शॉपिंग को अवॉइड कर सकते हो आप उस कंडीशन में। एंड फोर्थ, दैट आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लिखो कि आपका बजट क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको खरीदनी ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें खरीदनी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप बजट बनाकर अपने वॉलपेपर में लिख कर रखो। ठीक है। एंड फिफ्थ, दैट देखो ये सबसे बड़ी चीज़ है बट हम लोग आजकल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो ये है कि हम लोगों को कैश यूज़ करना है। कैश से हम लोगों का नाता थोड़ा सा टूटता जा रहा है। जब सब सारा कुछ डिजिटली हो गया ना, तो हम लोग कैश से थोड़ा सा अवॉइड करके
यूपीआई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, चलो कहीं गए, स्कैन किया फटाक से, पेमेंट, स्कैन किया पेमेंट। तो वो क्या हो रहा है कि वो हमें इमोशंस नहीं आ रहे। जब हम किसी पैसे को टच करके, मान लो अगर आपको 1,000 भी किसी को देना है ना, तो वो पैसे को जब आप गिन कर दोगे ना, तो वो इमोशन डिफरेंट होते हैं। बट आप फटाक से नंबर डाला, ये एकदम फीलिंग आ रही है ज़बरदस्त वाली, हमने पेमेंट कर दिया, वो ना वो आपको एहसास नहीं दिलाता है कि आपने किसी को कुछ पेमेंट भी किया है। आपके अकाउंट से तो वो डिडक्ट हो जाता है, बट आपको ये एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वो एहसास बरकरार रहे, उसके लिए आपको कैश यूज़ करना पड़ेगा। आई नो कि कैश यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट ट्राई कीजिए, ट्राई करने में थोड़ा ट्राई करके देखिए चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। सो आपके लिए मेरे पास एक बोनस स्टेप है, और वो बोनस स्टेप ये है कि आप जब भी अपने खर्च करते हैं तो आप उसे लिखने की आदत डालिए। आई नो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने का तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो गाइज, मैं इस चैनल पे ऐसे और इन्फॉर्मेटिव एंड फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे भी ज़रूर से क्लिक कीजिएगा, दैट मीन आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, देन अपना प्यार देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए एंड कमेंट ज़रूर से कीजिए कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, आप कब से इस रूल को फॉलो करेंगे, या आप कैसे अपने पैसे को कंट्रोल करेंगे, क्या कुछ आपकी रिकमेंडेशन है, क्या कुछ आपको लगता है, आपका क्या फीडबैक है, आप वो मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, एंड आप उन सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा जो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं, दैट मीन उनकी ये प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सो जय हिंद।